नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी 9th वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर के तौर पर आप अच्छे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। देखिएगा, एक एक प्रश्न आप हल सहित यहां से याद करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं, आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सत्य सत्य बताइएगा। बिल्कुल ध्यान देंगे आप। रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, तो इसमें आपको बता देना है सत्य। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। लेखिका मृदुला गर्ग की 5 बहनें थी, तो इसमें भी आपको क्या लिखना है सत्य। भारतेंदु युग को भाषा की दृष्टि से समृद्धशाली माना जाता है, तो ये लिखना है आपको असत्य। और इसके बाद में विभाव अनुभव संचार संयोगाद रस निष्पत्ति भरत मुनि का सूत्र है, तो ये रस का सूत्र है, मतलब सत्य है। सबको अपना घर प्यारा होता है, यह लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे असत्य लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अब इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सही जोड़ी है। देखिएगा, गोदान, तो यहाँ पर गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद आप याद रखेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रेमचंद। इसके बाद में घुमक्कड़ शास्त्र, तो घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है वर्णिक छंद, लिख लो आप जल्दी से, वर्णिक, और दूसरा होता है मात्रिक। वर्णिक और मात्रिक छंद, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। इसके बाद हिंदी के व्यंग्यकार तो हरिशंकर परसाई। 9-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। और उसके बाद रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी जो है इसमें जगदीश चंद्र माथुर आप याद रखेंगे, जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद में मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल नोट कर ही लें आप सभी। देखिएगा, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार, तो ये हरिशंकर परसाई है, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार। गोपाल प्रसाद किसकी शादी करना चाहते थे, तो इसमें आप याद रखेंगे शंकर की। मेरे संग की औरतें की लेखिका कौन है, तो मृदुला गर्ग है, मृदुला गर्ग याद रखेंगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो बाढ़ के तेज गति वाले पानी को कहा गया है। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। और उसके बाद समास के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है आपको 6 भेद होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मुख्य ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की, ठीक है। देखिएगा, कामायनी के रचनाकार हैं, तो यहाँ जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद का समय माना गया है, तो 1936 से 1943। कबीर, कबीर भक्ति काल के कवि हैं, तो आपको कौन सी शाखा बता देनी है, तो आपको बता देनी हैगी ज्ञान मार्गी धारा, ठीक है, ज्ञान मार्गी धारा बताएंगे। और उसके बाद में पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है, पुरंदर का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो आपको याद रखना है सुरेंद्र, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो उत्तर में बताएंगे 3 भेद है। एक तो है आपका सरल वाक्य, एक है आपका मिश्र वाक्य, और एक है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से ये 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। इसके बाद देखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय, ठीक। अब रिक्त स्थान देखेंगे, भक्तिकाल का दूसरा नाम है, तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, ठीक, एक भारतीय आत्मा उन्हें कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया उसको कंप्लीट करेक्ट याद रखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो इसको अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को। चौपाई के प्रत्येक चरण में तो याद रखना 16 मात्राएं होती है। आग का तत्सम, तो आग का तत्सम है अग्नि। करुण रस का स्थायी भाव शोक, करुण का स्थायी भाव शोक है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। और उसके बाद में एक और मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर जो है वो बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप याद रखना। देखिए, जो काव्य है, काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर ये मैं बता रहा हूँ।
देखिए उत्तर में आपको लिखना है आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, ऐसे आप लिख देना जैसा मैं लिख रहा हूँ, ऐसा का ऐसा ही नोट करके। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये लिख देना। बिल्कुल आपको 2 के 2 अंक मिल जाएंगे। अर्थात रस युक्त वाक्य ही, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये काव्य की आपकी परिभाषा हो जाएगी। काव्य जो है इसमें अच्छे से सीख लेना है, 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक तो प्रबंध है, शैली की दृष्टि से बता रहा हूँ प्रबंध, और दूसरा है आपका मुक्तक, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो 2 तरह का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, दृश्य और श्रव्य। ठीक है, और शैली की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक, दोनों तरह से 2 प्रकार का होता है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वार्षिक परीक्षा का पेपर के तौर पर ही मैंने आपको बताया है, पूरा का पूरा पेपर, जिसमें आपको एज इट इज़ क्वेश्चन बहुत सारे आपके एनुअल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी पेपर हम अपलोड करेंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित होंगे अभ्यास हेतु।